बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश के पास्ट पेपर से लिए गए एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूं। इसके अलावा वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव चीज कंसेप्ट आप लोगों के यहाँ पर इन कब यूज होता है, एमांग कब यूज होता है, बिटवीन कब यूज होता है, हम बेसिक्स जो आप लोगों के प्री पोजिशन है उनके हवाले से डिस्कस करने वाले हैं और आप लोगों के साथ एग्जाम से आप लोगों के लिए के पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये इंशाल्लाह इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स है, आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं लगते। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं हम इन पास्ट पेपर से लिए गए क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। इसके बाद आप लोगों के साथ कुछ आप लोगों को टास्क मिलेगा जो कि आप लोगों ने खुद करना होगा। ठीक है, वीडियो से लर्न करके, वीडियो से सीख कर। ठीक है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने इस लेक्चर से कितना सीखा है, आप लोग कितने जो है वो चीज को अंडरस्टैंड कर पाए हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ही स्टूड खालिजा हिज मदर एंड हिज फादर। ही स्टैंड की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्टूड। ठीक है जी, ही स्टूड वो खड़ा, हिज मदर एंड हिज फादर अपनी अम्मी और अब्बू के दरमियान। अब यहां पर हम देखेंगे, यहां पर इन लगेगा, एमांग लगेगा, बिटवीन लगेगा, फार लगेगा। सबसे पहले मैं डियर स्टूडेंट बेसिक कांसेप्ट की अगर बात करें, हम अगर कहीं भी इन एनी टाइम एनी केस जब हमारे पास किसी दो चीजों के दरमियान कोई चीज होगी, किसी दो चीजों के दरमियान अगर कोई चीज होगी, किसी चीज की बात होगी, हम ऑलवेज बिटवीन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बिटवीन। अब यहां पर देखें, ही स्टूड हिज मदर एंड हिज फादर। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी मदर है और ये इसका फादर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के तौर पर ये इसके दरमियान खड़ा एक स्टूडेंट है। ठीक है जी, जो थर्ड पर्सन है जिसकी बात कर रहा है। ठीक है, ही की बात कर रहा है, किसकी? ही की बात कर रहा है ना। अब जो ही है वो अपनी मदर और पेरेंट के दरमियान खड़ा है। इट मीन कि यहाँ पर ये दो बंदों के दरमियान खड़ा है। जब दो चीजों के दरमियान कोई तीसरी चीज का हम जिक्र करेंगे, हम ऑलवेज वहां पर क्या यूज करेंगे? बिटवीन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बिटवीन। जब दो चीजों के दरमियान, एक चीज ये है एक दूसरी ये है, इसके दरमियान जब भी कोई तीसरी चीज का जिक्र करेंगे वहां पर हम ऑलवेज बिटवीन यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या यूज करना है? देखें, स्टैंड मदर एंड हिज फादर, यहाँ पर हम लगा देंगे बिटवीन। यहाँ पर लग जाएगा बिटवीन, बिटवीन हिज मदर एंड फादर। हमने कहा कि जब हम दो चीजों के दरमियान किसी तीसरी चीज की बात करेंगे, दो शख्सों के दरमियान किसी तीसरे शख्स की बात करेंगे, या किसी भी दो चीजों के दरमियान तीसरी चीज की जब बात करेंगे वहां पर हमने यूज करना है बिटवीन। ठीक है, ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें, द हाउस इज नेस्टल द ट्रीज। द हाउस इज नेस्टल द ट्रीज। हाउस जो है नेस्टल है, मीन वाक्य है। यहाँ पर क्या लगेगा? बिटवीन लगेगा, मांग लगेगा, ट्रीज दरख्तों के दरमियान। घर जो है बहुत सारे दरख्तों के दरमियान है। जब बात होगी दो से ज्यादा, किसकी? दो से ज्यादा चीजों के दरमियान जब कोई चीज होगी वहां पर हम एमांग यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर अगर हमने जो क्वेश्चन ये वाला है ना, द हाउस इज नेस्टल। फॉर एग्जाम्पल ये हाउस है, क्या है? हमारे पास एक हाउस है, ये बहुत सारे दरख्तों के दरमियान है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? दरख्त है। हमारे पास क्या है? दरख्त है। अब जो हमारे पास ये जो घर है ना, घर क्या है? बहुत सारे दरख्तों के दरमियान है। ठीक है जी, नेस्टल बिटवीन द ट्रीज। अगर बिटवीन लगाएंगे सिर्फ दो दरख्तों की बात होगी, क्या लगाएंगे? बिटवीन द ट्रीज। अगर बात होगी बहुत सारे दरख्तों की, यहाँ पर एस का इजाफा है, इसका मतलब है बहुत सारे दरख्त हैं, बहुत सारे दरख्तों के दरमियान वाक़ है, तो हम लगाएंगे एमांग, एमांग द ट्रीज। ठीक है जी, क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे एमांग द ट्रीज। अगर बात कर रहा हूं मैं, अगर जिस वक्त हम बात करेंगे दो चीजों के दरमियान तो हम लगा देंगे बिटवीन। जब बहुत सारी चीजों की बातें होगी तो वहां पर हम लगा देंगे एमांग। इन दिस एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देखें, ये फॉर एग्जाम्पल हाउस है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास होम है, हमारा हाउस है, ये घर है, ये बहुत सारे दरख्तों के दरमियान है, तो हमने यहाँ पर क्या लगाना है? हमने यहाँ पर लगाना है एमांग लगा देंगे हम। ठीक है, अगर यहीं पर कितने हाउस, यहाँ पर कितने दरख्त होते हैं? ये दो होते हैं। अगर ये दो होते, दो चीजों की बात करती बिटवीन टू ट्रीज, यहाँ पर यहाँ पर होते जी ट्रीज, तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? बिटवीन। क्यों? जब बात दो चीजों की होगी, दो चीजों के दरमियान तीसरी चीज की होगी, बिटवीन लगाएंगे। जब बात होगी बहुत सारी, ठीक है जी, इमाम की बात जिस वक्त करेंगे उसका मतलब यह होगा दो से ज्यादा चीजों के दरमियान जब चीज है उसमें हम क्या लगाएंगे? ऑलवेज इमाम यूज करेंगे। होपफुली डियर स्टूडेंट आप लोगों को बिटवीन और इमाम का पता चल चुका होगा। आप लोगों ने बिटवीन कहां पर यूज करना है और आप लोगों ने इमाम कहां पर यूज करना है। ठीक है, बिटवीन जब किसी दो चीजों के दरमियान और जब इमाम हम यूज करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा?
बहुत सारी चीजों के दरमियान। यहाँ पर हमारे पास बिटवीन, ये हमारे पास आ गया जो है वो अमंग। होपफुली कि आप लोगों को बिटवीन और अमंग का पता चल चुका होगा। अब आप लोगों के एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, उसके बाद अंडरस्टैंड करना है यहाँ पर बिटवीन लगेगा या यहाँ पर अमंग लगेगा। अगर वहां पर बात हो रही है किसी दो चीजों के दरमियान थर्ड चीज का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब है आप लोगों ने जो है वो बगैर सोचे समझे आप लोगों ने जस्ट जो स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है बिटवीन को। अगर वहां पर बात कर रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट है उसके दरमियान किसी चीज की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या यूज करना है, फिर वहां पर आप लोगों ने बिटवीन की जगह अमंग यूज कर लेना है। होपफुली आप लोगों को इन दोनों चीजों की समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की तैयारी करनी हो विद इन टाइम, इंशाल्लाह आप लोगों के जो सेशन अभी बाकी है, न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को A to Z अकॉर्डिंग टू सिलेबस इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग हम कवर करवाएंगे। आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के ऊपर हमसे व्हाट्सएप पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2024 के अकॉर्डिंग हम टेस्ट की तैयारी करवाएंगे ऑल सब्जेक्ट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम जाते हैं। बुक्स आर लाइंग द टेबल। अब काफी सारे कैंडिडेट्स होते हैं, यहाँ पर उनको नहीं पता होता, यहाँ पर हमने इन लगाना है, ऑन लगाना है, दी लगाना है, यहाँ पर हमारा कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, आप लगाना है, अपॉन लगाना है, क्या लगाना है। हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो चीज लर्न करनी है वो ये चीज सीखनी है, कंसेप्ट सीखना है। ये नहीं सीखना कि ये एमसीक्यूज इसमें आर लग रहा है, इसमें ऑन लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, इस एमसीक्यूज को नहीं सीखना। जो असल चीज आप लोगों ने सीखनी है वो ये आप लोगों ने ये सीखनी है यहाँ पर ये क्यों लग रहा है। अगर नेक्स्ट एमसीक्यूज में कोई और एमसीक्यूज दे वो स्टेटमेंट चेंज करके देंगे। ये पास्ट पेपर से लिए गए हैं, जो न्यू आपका पेपर होगा उसमें स्टेटमेंट चेंज होगी। आप लोग जिस वक्त कंसेप्ट को समझ जाएंगे, आप लोग उस वक्त जो है वो अपने अकॉर्डिंग वहां से जो है आप लोग करेक्ट आंसर सिलेक्ट करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट समझने का मकसद ये, बुक्स आर लाइंग, यहाँ पर है द टेबल, यहाँ पर इन द टेबल लगेगा, ऑन द टेबल, अपॉन द टेबल, एट द टेबल। अब बात करें स्टूडेंट, जब कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर रखी हुई है, एक चीज जो है वो किसी चीज की सरफेस के साथ टच है, यहाँ पर आप लोग देखें ये मार्कर ये जो है ना ये मेरे हथेली के साथ टच है, तो हम ऑलवेज क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम ऑलवेज यहाँ पर यूज करेंगे ऑन। हम क्या यूज करेंगे, ऑन। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज लर्न करनी है, जब कोई चीज किसी चीज की सरफेस के ऊपर रखी होगी, जब दोनों की सरफेस आपस में टच होगी, एक चीज की सरफेस दूसरी चीज की सरफेस के ऊपर टच होगी, आप लोगों ने ऑलवेज ऑन यूज करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो डस्टर है, डस्टर अब मेरे हाथ के ऊपर मैंने रखा हुआ, ठीक है, मेरा हाथ और ये जो डस्टर है ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल टच है। ठीक है, ये दोनों चीज आपस में टच है, तो मैं क्या यूज करूंगा, ऑन माई हैंड। ठीक है, आप लोगों ने ऑलवेज ऑन यूज करना है तब जब दो चीजों की सरफेस बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई होगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर ये ना बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑन। क्यों यूज करेंगे ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रखी हुई है ना, या फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेबल है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है टेबल है, ये हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं टेबल है हमारे पास, तो अब टेबल के ऊपर जो हम बुक रखेंगे तो ये टेबल की सरफेस है। ठीक है, सारी इसका जो है सरफेस है, सरफेस के ऊपर अब जो बुक रखी होगी ये बुक है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये बुक, अब जो बुक है, बुक की जो सरफेस है, बुक की जो नीचे वाली साइड है वो मेज की सरफेस के साथ टच होगी, तो हमने क्या यूज करना है, मैंने आप लोगों को कहा जिस वक्त कोई दो चीजें, जिन दो चीजों की सरफेस आपस में एक दूसरे के साथ टच होगी तो हमने ऑलवेज यूज करना है ऑन। तो हम यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, ऑन। बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रखी हुई, लाइन की हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, दोनों चीजों की सरफेस आपस में टच हो रही है, हमने क्या यूज करना है, ऑन यूज करना है। होपफुली डियर स्टूडेंट आप लोगों को ऑन का यूज करना भी पता चल चुका होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर है द स्टूडेंट्स आर सिटिंग, यहाँ पर लिखा हुआ द हॉल। ठीक है, द स्टूडेंट आर सिटिंग खाली जा द हॉल, यहाँ पर हमारे पास इन लगेगा ऑन अपॉन अप। तो हमने सबसे पहले देखना है जब किसी इन केस ऑफ इन के केस में हमारे पास क्या है, वो क्लोज सरफेस होनी चाहिए, कोई क्लोज सरफेस होनी चाहिए। क्लोज सरफेस के अंदर कोई चीज है, यहाँ पर ये जो पिन है ना, पिन मेरे हाथ के अंदर है, इन माई हैंड। ठीक है जी, अगर कोई स्टूडेंट है वो रूम के अंदर है, इन द रूम। ठीक है जी, अगर कोई पानी है वो बोतल के अंदर है, इन द बॉटल। ठीक है, अगर वो है गिलास के अंदर पानी है, इन द ग्लास, वाटर इन द ग्लास। ठीक है जी, कोई चीज होगी किसी चीज की सरफेस के अंदर होगी, सरफेस के अंदर होगी। ठीक है, इसके लिए सरफेस के अंदर होना, सरफेस का क्लोज होना कंडीशन है। सरफेस के अंदर कोई चीज होगी, हम इसके लिए यूज करेंगे इन। यहां पर है द स्टूडेंट आर सिटिंग इन द हॉल, हॉल है, अब स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट हॉल के अंदर है, जो हॉल है वो सारा क्लोज है, उसके अंदर है ना स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इन द हॉल। तो यहाँ पर लग जाएगा हमारे पास इन, हमने क्या यूज करना है, इन।
इन हमने स्टूडेंट्स तब यूज करना है जब हमारे पास क्लोज सरफेस होगी, किसी चीज की हम बात करेंगे वो सरफेस के अंदर होगी, हम इसके लिए यूज करेंगे इन। स्टूडेंट आर इन द हॉल, स्टूडेंट कहाँ है, हॉल के अंदर हैं। ओके, होपफुली कि आप लोगों को इन, ऑन, अमंग और बिटवीन ये 4 चीजों का आप लोगों को यूज करना पता चल चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें शी कम हलीजा द रूम, यहाँ पर इनटू लगेगा, ऑन टू लगेगा, इन लगेगा, ऑन लगेगा। यहाँ पर आप लोगों ने चीज को समझना है, शी कम द रूम। अब यहाँ पर क्या लगेगा, तो हमने यहाँ पर यूज करना है इनटू। इनटू हम कब यूज करेंगे, ये स्टूडेंट याद रहे, जब कोई एक चलती हुई चीज, हरकत करती हुई चीज, क्या चीज, जब कोई एक चलती हुई चीज, हरकत करती हुई चीज जो है वो किसी रूम के अंदर, किसी दूसरी सरफेस के अंदर एंटर होगी, क्या होगी, किसी सरफेस के अंदर एंटर होगी, किसी जगह के अंदर एंटर होगी, किसी रूम के अंदर एंटर होगी, तब हम यूज करेंगे इनटू। ठीक है जी, इनटू। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक रूम है, ये हमारे पास क्या है, एक रूम है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक रूम है, यहाँ पर ये हमारे पास रूम का जो है वो डोर है, यहाँ पर कोई एक ही है, शी है, कुछ भी यहाँ से रूम के अंदर एंटर होगी, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इनटू, क्योंकि ये एक सरफेस से क्या हो रहा है, दूसरी सरफेस में यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती हुई आ रही है, तो हमने यहाँ पर ऑलवेज यूज करना है इनटू। होपफुली आप लोगों को इनटू का यूज करना भी पता चल चुका होगा। अब आप लोगों के लिए टास्क ये है, 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। होपफुली कि अगर आप स्टूडेंट, आप लोगों को ये 5 चीजें आ चुकी हैं, आप लोगों ने क्या करना है, आप में से हर स्टूडेंट ने अपने पास इनमें से एटलीस्ट, फॉर एग्जांपल किसकी सबसे पहले हमने यूज किया है, बिटवीन। 3 एग्जांपल आप लोग अपने पास बिटवीन के लिखें। सबसे पहले आप लोग उसकी पहचान लिखें, बिटवीन हम कब यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सर आप लोग अपने पास बना लें बिटवीन। ठीक है, हमने आप लोग अपने पास लिखे बिटवीन, ये बिटवीन लिखा। बिटवीन लिखने के बाद आप लोग सबसे पहले लिखिए आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान। इसकी पहचान लिखें कि इसकी पहचान क्या है, बिटवीन को हम कब यूज करेंगे। ठीक है जी, बिटवीन को हम तब यूज करेंगे, अपने पास उर्दू में लिखने, सिंपल इज दैट। आप लोग अपने पास उर्दू में नोट डाउन कर लेंगे, जब हमारे पास कोई चीज, 2 चीजों के दरमियान तीसरी चीज का जिक्र करेंगे, हम ऑलवेज उसमें बिटवीन यूज करेंगे। फिर उसकी मैक्सिमम 3 एग्जांपल हर स्टूडेंट अगर अपने पास लिख लेते हैं तो उस बात की मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं, आप लोगों के ये वाले प्रीपोजिशन जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये आपके कभी आपको नहीं भूलेंगे। इसके अलावा आप लोग के पास 2 टास्क हैं, ये आप लोगों ने करना है। पहला क्वेश्चन, दी बाल वाज हिडन, दी लीव्स, पत्तों के पीछे, बाल जो है वो बहुत सारे पत्ते हैं, उनके पीछे क्या है, हिडन है, छुपा हुआ है। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें बिटवीन लगेगा, इसमें मांग लगेगा, इसमें अपान लगेगा, इसमें अप टू लगेगा, इसमें इन टू लगेगा, क्या लगेगा, आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, बॉयज जंप हलीजा द रिवर। बॉय जो क्या कर रहे हैं, वो रिवर के अंदर छलांग लगा रहे हैं, बॉयज जंप रिवर। ठीक है, जो बॉयज क्या कर रहे हैं, वो रिवर के अंदर छलांग लगा रहे हैं। तो इसमें आप लोगों ने क्या यूज करना है, ये अब आप लोगों को पता होगा, इनटू लगता है, ऑन टू लगता है, इन लगता है, ऑन या इनमें से कोई ऑप्शन लगता है, वो आप लोगों ने लगाकर जो है वो आंसर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 का। होपफुली डियर स्टूडेंट आप लोगों को ये वाली चीजें समझ आ चुकी होंगी। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने डियर स्टूडेंट इस तरह लिखना है, सब आप लोगों ने सबसे पहले सर लिखना है जिस तरह लिखना है, बिटवीन। ठीक है, बिटवीन लिखा, ये आप लोगों ने बिटवीन लिखा। बिटवीन लिखने के बाद सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखनी है। ठीक है जी, इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखिए। इसको आप लोग उर्दू में लिखते हैं या आप लोग इंग्लिश में लिखते हैं, जिस तरह आप लोगों को बेहतर लगता है, आप लोगों को जिस तरह अंडरस्टैंड करने में आप लोगों को इजी होता है, आप लोग उस तरह से लिखें। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर आप लोग एग्जांपल लिखें। क्या चीज लिखें, एग्जांपल। आप लोग कितनी, एटलीस्ट 3 एग्जांपल आप लोग लिखें बिटवीन की, 3 एग्जांपल लिखें। एग्जांपल के अंदर साथ हर एग्जांपल पहले पूरी एग्जांपल कोट करें, उसके बाद एग्जांपल के आप लोग रीजन लिखें कि क्यों यहाँ पर बिटवीन क्यों यूज हुए या इमाम क्यों यूज हुए। यकीन माने अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये करता है, इंशाल्लाह ऑलवेज हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए आप लोगों के जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग उनको इजीली सोल्व कर लेंगे। ओके, हमारे जो स्टूडेंट है वो जस्ट जो है वो शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं कि हमें बने बनाए एमसीक्यूज मिल जाएं और हम उनको याद कर लें और वही हमारे एग्जाम के अंदर आ जाएं, लेकिन एक्चुअल में इस तरह होता नहीं है। जो क्वेश्चन आप लोग इंग्लिश में याद करते हैं प्रीपोजिशन के या जिनके ऊपर से आपकी नजर गई होती है, वो आप लोगों के जो है एग्जाम के अंदर नहीं आते। मीन कि आप लोगों ने यहाँ पर एमसीक्यूज नहीं सीखने, यहाँ पर आप लोगों ने कंसेप्ट सीखने हैं। बिटवीन कहां पर यूज होता है,
उसके अलावा अमंग कहां पर यूज होता है, इन कहां पर यूज होता है, ऑन टू कहां पर यूज होता है, इन टू कहां पर यूज होता है, ये तमाम तर प्रीपोजिशन कहां कहां यूज होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इनके बाकी जितने प्रीपोजिशन बाकी हैं हम इनको डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।